बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी की बड़ी सी दुनिया में आपका होस्ट कामरान अपने छोटे से चैनल अजून विद कामरान के साथ हाजिर है। बिटकॉइन किस तरफ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा, यानी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल आज फिर हम बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये चार्ट मैंने वहीं छोड़ा था जैसे लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, मैं चाह रहा था कि आप लोगों के सामने इसको अपडेट करें। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये आज का वीक भी ख़त्म हो गया है और इसको हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो ये देखें आप, ये ट्रेंड लाइन जो हमने खींची थी इसको अगर हम आगे बड़ा करते हैं तो ये एग्जैक्टली देखें इस ट्रेंड लाइन को टच करके ये ऊपर चला गया है, यानी कि इसको ब्रेकआउट नीचे नहीं, अगर ये ब्रेकआउट नीचे करता तो शायद और नीचे आता। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। बाद में हम छोटे चार्ट्स पे भी देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल ये बड़े चार्ट पे अब ये है कि अगर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो ऊपर ये आपको रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है। बिटकॉइन जब तक ये 40,000 से 42,000 इस चीज़ को क्रॉस नहीं करता, कि इसको क्रॉस करने में ये भी होगा कि ये जो आपका 200 EMA है, ये वाली लाइन ब्लू, इसको भी क्रॉस कर देगा। क्रॉस करेगा तो फिर ये ऊपर जा सकता है, यानी कि चांसेस है कि दोबारा ऊपर जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे बहुत ही डेंजरस है। एक चीज़ हम और इसमें चेक करते हैं, 4 आवर्स का चार्ट देखते हैं। 4 आवर्स के चार्ट में क्या सिनेरियो है जी। 4 आवर के चार्ट में आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन खींचता हूँ यहाँ पे। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको पता है कि इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी। जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो नीचे जाती है, यही इन्वर्स में बनेगा तो मार्केट ऊपर जाती है। तो इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसके बाद ये इससे नीचे आया है। और इसी तरीके से ये सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है बन रहा है, ये देखें आप, ये यूँ और ये यहाँ से ऊपर येलो लाइन। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए ये, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ कि बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये आपको दिखा रहा है 21,190 के करीब ये गिर सकता है। अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो 21,190, इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट इस तरह की नहीं है। पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा था। आप देखें यहाँ से ये और ये डब्लू पैटर्न यहाँ से ऊपर क्रॉस करता तो ये डब्लू पैटर्न जो है निशानी है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और प्रीवियस हाई जो है इसको ये क्रॉस करता तो ये ऊपर निकल जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। और अब इसने क्या किया है, इसने ये और ये एम पैटर्न बना रहा है। और एम पैटर्न जो है वो बेरिश रिवर्सल का पैटर्न है, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला पैटर्न है। तो अभी भी ये कि बिटकॉइन का नीचे जाना जो है इनएविटेबल है। मेरे हिसाब से ये नीचे ही जाएगा, और नीचे जाने में जो पहला टारगेट इसका आ रहा है वो, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो ये 30,000 जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट बनी हुई है वो उसको क्रॉस करता है, तो उससे नीचे फिर ये 28,600। और अगर ये भी क्रॉस कर देता है 25,600 तो फिर ये वही 21-20,000 तक जा सकता है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। और 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं, 1 आवर के चार्ट में किस तरह से बता रहा है। 1 आवर के चार्ट में ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं कि सिमेट्रिक ट्रायंगल किस तरह से बना रहा है। इसको थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं हम। ये हम यहाँ से लेते हैं, ये 1 घंटे के ऊपर हमने ट्रेंड लाइन खींची है। और इस सिमेट्रिक ट्रायंगल पे अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, ये आपको दिखाएगा कि अगर ये जिगजैग करते हुए यहाँ से नीचे जाता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो ये 20,000 से नीचे भी गिर सकता है। अगर ये जिगजैग करते हुए यहाँ से जाता है नीचे, तो ये टारगेट दिखा रहा है आपका तकरीबन
19,500 तक का। तो ये यहाँ तक भी नीचे गिर सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो ये हफ्ता ख़त्म हो गया। अब आज एक आखिरी दिन है मंथ का, और मंथ एंड पे देखते हैं कि जो है क्या सिचुएशन है। मंथ का चार्ट भी हम देख लेते हैं कि क्या इसका सिनेरियो बन रहा है। ये आपके सामने मंथ का चार्ट है। अच्छा, अब जिस ज़माने में लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है 70,000 80,000 पे जाएगा, उस वक्त भी मैं अपने दोस्तों और अहबाबों को यही कह रहा था कि मुझे बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि उसकी वजह यही थी कि देखें कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ, 8वें महीने में भी ऊपर जा रहा था। फिर 7 महीने तक ऊपर गया था, और यहाँ आप RSI देखें, RSI ये 70% से ऊपर क्रॉस करके ये 90 91 तक चला गया था। तो यहाँ से लाजिम गिरना था इसने, क्योंकि करेक्शन के बगैर तो वैसे भी ऊपर नहीं जा सकता बिटकॉइन, एकदम पैराबोलिक इतना। तो ये लाजिम गिरना था, और जो ये गिरा है उसके बाद ये देखें इसने रिट्रेस किया 50% यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये मंथ की कैंडल जो है यही 30,000 से नीचे क्रॉस होती है तो फिर ये हो सकता है आपको 20,000 के आसपास दिखाए, जो कि यहाँ पे देखें ये एग्जैक्टली वही येलो लाइन जो मैंने खींची है वहीं पे आ रहा है। ये देखें आप, 20,000 तक गिरेगा तो हो सकता है 19,500 तक भी गिर जाए, क्योंकि वो जब डिप लेता है तो फिर आपको मालूम है एक झटका लेता है, उसमें नीचे चला जाता है। थोड़ा सा हम बिटकॉइन डोमिनेंस का भी जायज़ा लेते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस आपको पता है कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा रहा होता है तो जो भी करेंसी, जो भी ऑल्ट कॉइन है, वो BTC की प्राइस में ऊपर जा रहे होते हैं। और बिटकॉइन डोमिनेंस भी अगर आप देखें, इसका सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में आपको देखें नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ इसने हाई मारा था, और उसके बाद जो है ये कंसेक्यूटिव 3 2 5 महीने से गिर रहा है। ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, देखें इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, उसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन हुई है। अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये इसकी मेन सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर ये हो सकता है इस येलो ट्रेंड लाइन को मेंटेन करे, यहाँ तक गिरे, यहाँ तक गिरे। अगर इसको मैं और आगे तक खींच लूँगा तो हो सकता है 1-2 महीने में ये यहाँ तक मारे, या थोड़ा सा ऊपर जा कर के फिर नीचे आए। लेकिन ये जितना जल्दी नीचे आएगा उतना अच्छा है, जितना जल्दी नीचे आएगा उतना जल्दी ऑल्ट कॉइन्स जो है BTC की प्राइस में ऊपर चले जाएंगे, और उस दौरान अगर BTC नीचे जाता है तो ये ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा होगा। बिटकॉइन अगर स्टेबल रहता है तो भी अच्छा होगा। बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाएगा तो आपके ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट वैसे भी हुआ, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं हुआ। आपके जो ऑल्ट कॉइन है वो आपको BTC बना करके दे देंगे ठीक ठाक तरीके से। बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर हम 4 आवरली चार्ट देखें तो इसमें देखें आप, ये साइड वेज चल रहा है, कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे आपको ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा। बिटकॉइन अगर उस टाइम तक स्टेबल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बिटकॉइन जितनी जल्दी हो सके 42,000 या 42,500 को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा देर लगाएगा या डिले करेगा तो चांस है कि शायद हम बुल मार्केट दोबारा ना देख सकें, या काफ़ी लंबे अरसे के बाद देखें। लेकिन अगर ये जल्द ही इसको, मतलब जितनी जल्दी ये नीचे मार दे 20,000 या 22-23,000 जो भी इसने मारना है वो नीचे मार के फिर ये एक दफ़ा ऊपर निकलेगा। मेन नेक लाइन जो है ये 40,000 से 42,000 वाली, इसको अगर ये क्रॉस करता है तो ये 200 EMA को भी क्रॉस कर जाएगा, और फिर ये आपका ऊपर जाने लग जाएगा। इथेरियम को थोड़ा सा वॉच करते हैं, इथेरियम क्या कह रहा है। ये इथेरियम का 4 आवरली चार्ट है। इसमें देखें मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींची है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ नीचे से भी खींच लेते हैं। ये सिचुएशन है, ये देखें ये इथेरियम भी सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है, और ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे जो इसकी ये सपोर्ट लाइन है 1964 या उससे नीचे ये वाली जो है ये यहाँ तक, यानी कि ये 1744 तक ये फिर से गिर सकता है अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। और अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये ऊपर जो ऊपर की इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ तक जाता है। इसको चेक कर लेते हैं कहाँ तक जा सकता है। अगर हम यहाँ से इसको चेक करें तो ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे आपको टारगेट नज़र आ रहा है कोई
1060 1060 तक अगर BTC नीचे जाता है 20,000 पे तो इथेरियम हो सकता है आपको 1100 पे नज़र आए। और अगर इथेरियम यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर देखें एग्जैक्टली आपको वही जो आपकी ऊपर रेजिस्टेंस बनी हुई है वहाँ तक नज़र आ रहा है। ये अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो ये देखें आप एग्जैक्टली ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वहाँ तक जाएगा। ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये गिरा था इस जगह से, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है इसकी जो पहले सपोर्ट थी। तो ये यहाँ आपको 3600 पे दोबारा मिल सकता है। और अगर नीचे गया तो नीचे ये 1100 तक जा सकता है। BTC के अंदर देखते हैं BTC की क्या सिचुएशन है, क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि इथेरियम का ऑल टाइम हाई मेरा ख्याल 0.2 के करीब है। मंथ के चार्ट पे देखते हैं, इसमें हमें पता चल जाएगा। ये देखें ये 0.15 आ रहा है और इससे पहले भी कहीं गया है नहीं, ये 0.156। अगर BTC आपका 20,000 के आसपास गिरता है और उस टाइम पे इथेरियम आपका BTC में 0.16 मार देता है, 3200 के ऊपर हो गए। छोटे चार्ट पे देखते हैं 1 आवर पे क्या कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है, ट्रेंड लाइन खींच करके देखते हैं। ओ ये देखें ये BTC में नीचे जा रहा है। देखें हमने ट्रेंड लाइन यहाँ से मिलाई है, ये इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये नीचे जा करके इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे जा सकता है। और नीचे पर ये कहाँ तक जा सकता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली जो सपोर्ट है इस जगह पे जा कर के ये टच करेगा रीटेस्ट करने के बाद। तो अभी आपको शायद हाल ही में बिटकॉइन 0.065 लाख सतोशी पे नज़र आएगा। और अगर ये वापस ऊपर अपने ट्रायंगल के अंदर वापस चला जाता है, यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं। ये वैसे तो इसने ब्रेक कर दिया नीचे, लेकिन अगर ये वापस ऊपर जाता है तो फिर ये वापस इस जगह के आसपास जा सकता है। और अगर वैसे हम देखें ट्रायंगल, चूँकि ट्रायंगल तो बहुत बड़ा बना है, क्योंकि अब अगर ये अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है। यहाँ से अगर आप ये लेते हैं और उसके बाद अगर आप इसको यहाँ उठा करके रखते हैं तो ये आपको 80 लाख सतोशी के आसपास दोबारा नज़र आएगा, जहाँ पहले उसने ऑल टाइम हाई बनाया था अपना 80-82 का, तो 80 के करीब आपको नज़र आए। तो ये छोटी सी टेक्निकल एनालिसिस ही आप लोगों को देनी थी। लेट्स सी मार्केट क्या कहती है आगे चल करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।